प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपने कभी सच बोलकर भी खुद को गलत साबित होते देखा है? आज हम एक ऐसी ही मजेदार और शिक्षा देने वाली कहानी पढ़ेंगे, जहां बालक श्री कृष्ण अपनी मां को मनाने के लिए गजब के तर्क देते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वी के हिंदी संस्कृत गुरुकुल में। आज हम कक्षा 6 हिंदी पुस्तक मल्हार के पाठ 9 मैया मैं नहीं माखन खायो, जिसके कवि हैं सूरदास ने जो पद यहाँ पर लिखा है, उसके सभी प्रश्न उत्तरों का बिल्कुल आसान भाषा में हम यहाँ व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस कड़ी में पहला बिंदु है मेरी समझ से। अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए और अपनी कमर की पेटी लगा लीजिए, तैयार हो जाइए पेंसिल हाथ में लेकर के। तो क्या प्रश्न है? नीचे दिए गए सटीक प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। मैं माखन कैसे खा सकता हूं, इसके लिए श्री कृष्ण का क्या तर्क दिया, भगवान श्री कृष्ण ने क्या तर्क दिया? तो देखिए यहाँ पर चार विकल्प दे रखे हैं। हो सकता है आपको चारों ही विकल्प सही नजर आए, क्योंकि पाठ में चारों ही विकल्पों की चर्चा है, लेकिन आपको प्रश्न के उत्तर सही यानी कि बिल्कुल सटीक उत्तर चुनना है। तो मुझे विकल्प है यहाँ पर, मुझे तुम पराया समझती हो। दूसरा, मेरी माता तुम बहुत भोली हो, तो यह भी विकल्प पाठ में आया है। तीसरी, मुझे यह लाठी कंबल नहीं चाहिए, यह भी आया है। और चौथा विकल्प है, मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। तो मैं माखन कैसे खा सकता हूं, इसके लिए सही और सटीक तर्क कौन सा है? तो वो चौथा जो विकल्प है वो सही तर्क है कि मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। तो ठीक इसी के सामने आप स्टार बना सकते हैं, तारा बना दीजिए। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण ने मां के आने से पहले क्या किया, वो क्या कर रहे थे? तो यहाँ पर चार विकल्प हैं। गाय चरा रहे थे, माखन खा रहे थे, मधुबन में भटक रहे थे, या मित्रों के संग खेल रहे थे। तो देखिए सीधी सी बात है, उनकी मक्खन खाते हुए चोरी पकड़ी गई है। तो इसमें तो कोई ज्यादा भटकने वाली बात है ही नहीं। तो जो सेकंड विकल्प है वही सही है कि वो माखन खा रहे थे। इस कड़ी में दूसरा जो बिंदु है वो है मेरी समझ से। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो ख प्रश्न है वो क्या है कि अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये ऊपर जो विकल्प चुने हैं, यही विकल्प आपने क्यों चुना। तो इसका आप जवाब दे सकते हैं, आप अपने तरीके से दे सकते हैं, लेकिन मैं भी आपको आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हूं। तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि प्रश्न एक का यह उत्तर हमने इसलिए चुना है क्योंकि पहले दो विकल्पों में बालक श्री कृष्ण अपनी मां को अपने भोलेपन और परायेपन को समझाने की बात कर रहे हैं। तीसरे में वो नाराजगी दिखा रहे हैं, और चौथे विकल्प में माखन के छीके तक अपने छोटे हाथ नहीं पहुंचने का बहाना बना रहे हैं। तो उनका यह बहाना तर्कसंगत है, इसलिए हमने इस उत्तर को चुना। दूसरा जो प्रश्न है उसका वो विकल्प हमने क्यों चुना कि प्रश्न दो का यह विकल्प हमने इसलिए चुना क्योंकि कान्हा के मुंह पर मक्खन लगा हुआ था और उनकी चोरी पकड़ी गई थी। अगला इसमें इस कड़ी में अगला बिंदु है मिलकर करें मिलान। तो बच्चे चलिए मिलान करते हैं, मैच इट करते हैं। पाठ में से चुनकर यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, अपने समूह में या अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिला दीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक तालिका दिखाई देगी और उस तालिका में दो कॉलम है, लेफ्ट हैंड साइड शब्द हैं और राइट हैंड साइड अर्थ या संदर्भ हैं। तो किस प्रकार से मिलाना है देख लीजिए। पहला है जसोदा, तो जसोदा को किससे मिलाएंगे? ये कौन थी जसोदा? जसोदा के बारे में कहा बताया गया है? तो प्यारे बच्चों, जसोदा के बारे में नंबर जो 4 है उसमें बताया गया है कि यशोदा भगवान श्री कृष्ण की मां, जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था। वैसे तो उनकी मां देवकी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पाला किसने था? यशोदा मैया ने पाला था। उन्हीं के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, अगला है पहर। तो पहर का मतलब क्या है तो देख लेते हैं, पैर शब्द का अर्थ क्या है। तो इसमें कहा आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ढूंढने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि
जो पहर है उसको आप नंबर 1 से मिलाएंगे। ये मैंने आपको समझाया भी था जब पाठ का अर्थ आपको बताया था कि 3 घंटे का एक पहर होता है, यानी समय मापने की एक इकाई होती है और एक दिन में, एक दिवस में 8 पहर होते हैं, इसलिए एक दिन 24 घंटे का होता है। तीसरा बिंदु है इसमें लकुटी कमरिया। तो लकुटी कमरिया को कौन से विकल्प से कौन से अर्थ या संदर्भ से मिलाएंगे, कौन से पॉइंट से? तो 8वें पॉइंट से मिलाएंगे। 8वां पॉइंट क्या है? लाठी और छोटा कंबल या कमली। ऐसा मान्यता है ऐसी कि भगवान श्री कृष्ण लकुटी कमरिया लेकर यानी छोटी लाठी और कमली लेकर गाय चराने के लिए जाया करते थे। चौथा शब्द है इसमें वंशीवट। तो वंशीवट को किससे मिला देंगे प्यारे बच्चों? तो सेकंड पॉइंट देखिए, वह वट वृक्ष, क्योंकि ऐसी मान्यता है भगवान श्री कृष्ण जब गायें चराया करते थे तब वे इसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर वंशी की ध्वनि से गायों को पुकार कर उन्हें एकत्रित करते थे, इसलिए जो है इसे वंशीवट कहा जाता है। अच्छा जी, अगला जो इसमें शब्द है वो है मधुबन। तो मधुबन को किस शब्द से मिला देंगे प्यारे बच्चों, बता दीजिए? तो मधुबन को आप 7वें बिंदु से मिला देंगे, यानी मथुरा के पास यमुना के किनारे एक वन है जिसको मधुबन कहा जाता है। अगला है छीको। तो छीको के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। नंबर 3 पर देखिए, इसको नंबर 3 से मिला दीजिए। एक गोल बर्तन, गोल पात्र, गोल टोकरी वगैरह होती है के आकार का रस्सियों से बंधा हुआ एक जाल होता है जो छत पर ऊंची जगह से लटका दिया जाता है ताकि उसमें रखी हुई खाने पीने की चीजें, दूध, दही, मिठाई आदि कुत्ते, बिल्ली या चींटी आदि से बच करके रह सके। अगला है माता। अब माता को तो सब जानते हैं, किससे मिला देंगे? नंबर 5 से मिला देंगे, यानी जन्म देने वाली, यानी उत्पन्न करने वाली, जननी, जिसको मां कहा जाता है। अगला है ग्वाल बाल। तो एक बिंदु आपके पास बचता है छठा, उससे मिला देंगे। ग्वाल बाल कौन? यानी गायें पालने वालों के बच्चे, भगवान श्री कृष्ण के संगी साथी, उन्हीं को ग्वाल बाल कहा गया है। ठीक है मेरे बच्चों, इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसी कड़ी में अगला जो बिंदु है वो है पंक्तियां। अब पंक्तियों को चुन करके, पंक्तियों को पढ़ करके हम देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है पंक्तियों के बारे में। तो पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब देखिए, ये जो लेखन पुस्तिका में लिखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इससे आपको क्या समझना है कि ये जो प्रश्न नीचे दे रखे हैं इनको आपको आपकी आंसर नोटबुक में लिखना है। ठीक है जी, तो कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। यहां पर पहला प्रश्न है, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। तो इसके बारे में आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों? वैसे तो मैंने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था, लेकिन यहां पर और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, इस पंक्ति में क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया को? तो यशोदा मैया से ग्वालिनों ने जो शिकायत की थी कि कान्हा रोज उनका मक्खन खा जाते हैं और जमीन पर भी गिरा देते हैं, मटकियां फोड़ देते हैं, तो श्री कृष्ण हमेशा मना करते थे कि नहीं, ये मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। आज कान्हा के जो है मुंह पर मक्खन लगा हुआ है और वो सरेआम पकड़े भी गए हैं, रंगे हाथों पकड़े भी गए हैं। तो माता यशोदा हमसे पूछती है कि उन्होंने माखन चुरा कर क्यों खाया? जब मैं तुमको खाने के लिए देती हूँ खूब सारा, तो तुमने चुरा कर क्यों खाया? तो कान्हा मना करते हैं कि नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं खाया, मैंने चुरा करके किसी का माखन वाखन नहीं खाया। और अपनी बात के पक्ष में वो दलील देते हैं और कहते हैं कि मुझे तो आप सुबह से गायों के पीछे उनके साथ मधुबन में भेज देती हूँ और मैं दिन भर वहीं पर रहता हूँ, 4 पैर वहीं पर रहता हूँ, वंशीवट में ही भटकता रहता हूँ, तो फिर मैं यहाँ आकर माखन कैसे खा सकता हूँ मैया? मैं तो यहाँ था ही नहीं। तो इस प्रकार से वो माँ को समझाते हैं। आप इन पंक्तियों को अपनी आंसर नोटबुक में लिख सकते हैं। अगला ख प्रश्न है कि सूरदास तब बिहसी यशोदा ले उर कंठ लगायो। तो इससे आप क्या समझे प्यारे बच्चों? तो वैसे तो हमने समझाया ही था आपको, लेकिन आप दोबारा से इसको समझ करके अपनी आंसर नोटबुक में लिख सकते हैं। तो ग्वालिनों के शिकायत करने पर मां यशोदा परेशान हो जाती है कि कृष्ण की तो, बालक की तो रोज रोज शिकायत आने लग गई। जब घर में इतना माखन होता है फिर भी कान्हा माखन चुरा कर क्यों खाते हैं?
तो कान्हा के मुख पर माखन लगा हुआ भी है। ऐसा देख करके वे उनसे पूछती हैं कि उन्होंने माखन क्यों चुराया। कान्हा विभिन्न प्रकार के बहाने बनाकर मना कर देते हैं कि उन्होंने मक्खन नहीं खाया। वे कहते हैं कि तू बहुत भोली है माँ, जो इन लोगों की बातों में आ गई है। मुझे पराया जानकर तेरे मन में मेरे लिए कुछ न कुछ भेदभाव पैदा हो गया, उत्पन्न हो गया है। और फिर नाराज हो जाते हैं और नाराज होने का बहाना करते, ढोंग करते, एक्टिंग करते हैं और नाराज होकर कहते हैं कि मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, तुम अपनी ये लकुटी कमरिया पकड़ो। तो सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की दलीलें और उनके भोलेपन को देखकर माता यशोदा को उन पर प्रेम आ गया और वो बड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। ठीक है, तो इस कड़ी में आप जो है अगला बिंदु देख लीजिए प्यारे बच्चों। अगला बिंदु है सोच विचार। तो पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको आपकी एक्सरसाइज नोटबुक में लिखने पड़ेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है कि पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है। तो क्या क्या बताया है देख लेते हैं। तो इस पद में भगवान श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया। तो इस पद में श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण से मां यशोदा पूछ रही हैं कि उन्होंने माखन चुराकर क्यों खाया। श्री कृष्ण माखन चुराने की बात से बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मां, मैंने माखन नहीं खाया। वे कहते हैं कि मैं तो यहां था ही नहीं, मुझे तो प्रतिदिन सुबह ही आप गायें चराने के लिए मधुबन भेज देती हैं। पूरा दिन वहां रहकर मैं शाम तक घर आता हूं। मैं तो बहुत छोटा हूं। ये ग्वाल बाल सब झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने जबरदस्ती मुझे पकड़ा और ये माखन मेरे मुंह पर लपेट दिया, लगा दिया। इस प्रकार अपने विषय में तर्क देकर उन्होंने अपनी मां को समझाने का भरपूर प्रयत्न किया है। अगला प्रश्न क्या है, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया। देखिए, सभी माताएं अपने बच्चों से अटूट प्रेम करती हैं। बच्चों की भोली और प्यारी बातों पर भी माँ बाप का स्नेह उमड़ पड़ता है। यहां भी वही सीन है। यहां भी बालक कृष्ण बड़ी बड़ी बातें करते हुए कह रहे हैं कि माँ, तुम बहुत भोली हो, जो इनकी बातों में आ गई हो और मुझे पराया जानकर तुम मुझसे भेदभाव कर रही हो। नाराज होने का नाटक करते हुए, लकोटी कमरिया वापस करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने मुझे अपनी बातों से बहुत तंग कर दिया है, मैं परेशान हो गया हूं। तो पुत्र प्रेम से व्याकुल होकर, उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर, उनके उल्हाने और तर्क सुनकर माता यशोदा जो है बालक श्री कृष्ण को गले से लगा लेती हैं। अगला बिंदु है कविता रचना। देख लेते हैं प्यारे बच्चों, कविता रचना में क्या है। भोर भयो गैयन के पीछे, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, चार पहर वंशी बट बट क्यों, सांझ परे घर आयो। तो इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है जी, पढ़ लेते हैं। पठायो और आयो दोनों शब्दों की जो अंतिम ध्वनि है वो एक जैसी यहां पर दृष्टिगोचर हो रही है। इस विशेषता को, कविता की इस विशेषता को तुक कहते हैं और इस प्रकार की रचना को तुकबंदी कहते हैं। तो इस पूरे पद में प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्द का तुक मिलता है और अनेक कवि अपनी रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए तुकबंदी का उपयोग करते हैं, क्योंकि तुकबंदी जिस कविता में या जिस रचना में होती है उसको गाना बहुत आसान होता है। तो ये आप बेसिक समझ गए। अब इसके आधार पर कै प्रश्न बनता है। कौन सा बनता है कै प्रश्न, कि इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए। जैसे इस पद की अंतिम पंक्ति में अपना नाम भी दिया है, सूरदास जी ने अपना नाम भी दिया है, तो आप भी दे सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों, देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। तो इस पद की सभी पंक्तियों के अंतिम शब्द एक जैसी ध्वनि वाले हैं। बिल्कुल दिया था, देख लीजिए। खायो, पठायो, आयो, पायो, लपटायो, पतियायो, जायो, नचायो, लगायो। तो ये विशेषता है। तो इस विशेषता को कहते हैं तुकबंदी। इससे पाठक और श्रोता को कविता बहुत प्रभावशाली लगती है और कवि सूरदास जी ने बहुत बारीकी से जांच परख करके बाल सुलभ बातों को कविता का रूप दिया है।
बालक अपनी बात को सिद्ध करने के लिए पहले वो तर्क देता है जो उसकी आयु और कद के अनुरूप होते हैं और अपना दोष दूसरे पर डालने का प्रयत्न करता है। यदि फिर भी बात नहीं बनती तो अपनी नाराजगी दिखाता है। तो इन सब बातों को बहुत ही खूबसूरती के साथ बखूबी वर्णन करते हुए कवि ने बहुत सुंदरतम तरीके से इस अंतिम पंक्ति में अपना नाम दिया है, यानी अपना नाम दे दिया अपनी रचना को। ठीक है जी, ये बात। तो अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए और पढ़िए। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं और दूसरे अपने छात्रों को भी बता सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अनुमान से अगला बिंदु क्या है प्यारे बच्चों इसमें? अनुमान से। अनुमान माने आपको अंदाजा लगाना है, अनुमान लगाना है इस कविता के आधार पर। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी मां यशोदा को तर्क क्यों दे रहे होंगे? उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए, तो ये तर्क वो क्यों दे रहे होंगे? ठीक है, तो मिलकर के हम देख लेते हैं कि उन्होंने ये तर्क क्यों दिए होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, सभी बालक शरारती होते हैं स्वभाव से ही, और इन शरारतों में उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनके कारण उन्हें डांटा जाता है, और डांटना आवश्यक भी होता है। छोटे बच्चों को तो सही गलत का ज्ञान देखो होता है नहीं। सही गलत से बच्चों का परिचय परिवार के जो बड़े सदस्य हैं या जो आपके शिक्षक हैं वही तो करवाएंगे कि भाई ये सही है ये गलत है। तो बच्चे नासमझ होते हुए भी इतने ज्ञानी अवश्य होते हैं कि अपनी बात को तर्क संगत रूप से साबित करते हुए कई तरह के बहाने बनाते हैं। तो श्री कृष्ण भी छोटे बच्चे हैं, इसलिए अतः स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए वे अपनी मां यशोदा के सामने तर्क प्रस्तुत करते हैं। ठीक है जी, अगला प्रश्न है, जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा भाई? तो आपको अनुमान लगाना है। देखिए, जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले लगा लिया तब मां बेटे प्रसन्नता से झूम उठे होंगे। यशोदा माता भी अपने पुत्र से नाराज नहीं रह सकती थी। कोई भी मां अपने पुत्र से अधिक समय तक नाराज नहीं रह सकती। तो श्री कृष्ण भी यह नहीं चाहते थे कि मेरी मां मुझसे नाराज रहे। तो वे भी माता यशोदा को खुश देखकर, हर्षित देखकर बहुत ही खुश हो गए होंगे, और जिस बात को लेकर प्रश्न उत्तर चल रहे थे वो बात भी समाप्त हो गई होगी, आई गई हो गई, बात खत्म हो गई। और क्या है, आगे चलते हैं। अगला बिंदु इसमें शब्दों के। तो शब्दों के बारे में हम यहां जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं शब्दों के बारे में? देखिए, नीचे शब्दों से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें पूरा करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों साथियों की सहायता ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, क बिंदु इसमें क्या है? भोर भयो गैयन के पाछे। तो इस पंक्ति में पाछे शब्द आया है, तो पहले बेस तैयार करते हैं आपको समझाने के लिए। तो इस पंक्ति में पाछे शब्द आया है, इसके लिए पीछे। पाछे तो ब्रज भाषा का शब्द है, लोकल शब्द है, लेकिन इसका शुद्ध हिंदी में शब्द है क्या? पीछे। तो पीछे शब्द का उपयोग भी किया जा सकता था, लेकिन इस पद में ऐसे कुछ और भी शब्द हैं जिन्हें आप कुछ अलग रूप में लिखते और बोलते होंगे। बिल्कुल, आप तो शुद्ध हिंदी बोलते होंगे, तो उन शब्दों को आप अलग रूप में लिखते होंगे और अलग रूप में बोलते होंगे। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द यहां से छांट करके दिए हैं, इन्हें आप जिस शुद्ध रूप में बोलते हैं, लिखते हैं, उसी प्रकार से बोलिए और लिखिए। आप जहां पर भी जिस भी प्रांत से हैं, आप उस अपने प्रांत की भाषा में भी इसको लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है, पहला शब्द क्या है? परे। परे को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पड़े। कछु, कछु को क्या कहते हैं? कुछ। ठीक है। छोटो, छोटो को क्या कहते हैं? छोटा। लई, लई को क्या कहते हैं? लेना। विधि, विधि को क्या कहते हैं? विधि। नहीं, नहीं को नहीं। अब नहीं में यहां छोटी की मात्रा है, लेकिन हम शुद्ध रूप में क्या लिखते हैं? बड़ी की मात्रा, और अनुस्वार उस पर अंकी बिंदी भी लगाते हैं। भोरी, भोरी माने भोरी को क्या कहते हैं शुद्ध रूप में? भोली। आप अपनी अपनी जो स्थानीय भाषा है उसमें भी इन शब्दों को लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। ख बिंदु देखिए, पद में से कुछ शब्द चुनकर नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और स्तंभ 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं। शब्दों का उनके सही अर्थों से मिलान करना है। लो जी, मैचिट का सेकंड क्वेश्चन आ गया है। तो यहां पर कॉलम 1 एंड कॉलम 2 है,
तो कॉलम 1 में जो है वर्ड्स एंड कॉलम 2 में उनके मीनिंग्स हैं। तो ठीक है, हम उनको मिला देते हैं। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वैसे तो इन शब्दों को आप पहले भी पढ़ करके आए हैं। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला क्या है? उपजी। क्या है प्यारे बच्चों? उपजी। उपजी को किससे मिला देंगे? नंबर 8 से मिला देंगे, यानी कि जन्मा। नंबर 2 पर क्या है? जानी। जानी को नंबर 2 से ही मिला दो, यानी कि उपजना। उपजना या उत्पन्न होना। ठीक है। तीसरा है जायो। जायो को किससे मिला देंगे? नंबर 3 को नंबर 3 से ही मिला दो, यानी जानकर या समझकर। चौथा है जिए। तो जिए को किससे मिला देंगे? नंबर 7 से मिला देंगे। नंबर 7 पर क्या है? मन या जी। ठीक है। पांचवा पांचवा क्या है? तो पांचवे को आप नंबर 11 से मिला देंगे। पांचवा है पठायो, और 11 क्या है? भेज दिया। तो पठायो का क्या अर्थ होता है? भेज दिया। नंबर 6 पर क्या है? पतियायो। पतियायो। नंबर 4 पर देखिए, नंबर 4 पर क्या है? विश्वास किया, यानी कि सच माना, सच बता देना। ठीक है। नंबर 7 क्या है? नंबर 7 पर है बहियन। बहियन, तो बहियन को किससे मिला देंगे? नंबर 5 से मिला देंगे। बाह, जिसको हाथ कहते हैं, भुजा कहते हैं, आर्म जिसको कहते हैं। नंबर 8 पर है विधि। विधि को कहां कुछ दिखाई दे रहा है? नंबर 6 प्रकार, भांति या रीति से मिला देंगे। ठीक है जी। नंबर 9। नंबर 9 क्या है भाई? विहसी। मैंने आपको बताया था विशेष प्रकार की हंसी, तो नंबर 1 से मिला देंगे, मुस्कुराना या हंसना। ठीक है। नंबर 10 है भटकायो। तो भटकायो को किससे मिलाएंगे? नंबर 10 को 10 से ही मिला दो, यानी इधर उधर घूमा, घूमना या भटकना। नंबर 11 पर है लपटायो। तो नंबर 9 बच गया है, अब नंबर 9 से मिला देंगे, यानी मल देना, लगा देना या पोत देना, लपेट देना। इनके उत्तर यहां पर दे रखे हैं, आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके आप मिला सकते हैं अपनी आंसर नोटबुक में। अगला बिंदु है वर्ण परिवार। अब वर्ण तो आपने पढ़े ही होंगे, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे वर्ण। ठीक है। तो वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है जी। तू माता मन की अति भोरी। अब भोरी का अर्थ है भोली। तो यहां ल और रे वर्ण परस्पर बदल गए हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, तो यहां पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, तो वहां पर रे को ल की तरह उच्चारण किया जाता है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि इस पद में कुछ और शब्दों में भी ल या अड़ और रे में वर्ण परिवर्तन हुआ है, इन वर्णों को बदल दिया गया है। ऐसे शब्दों को चुनकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपको अपनी आंसर नोटबुक में लिखने हैं। जैसे परे, परे माने पढ़ना, तो परे को बदल दिया है पढ़ना। ठीक है। भोरी यानी भोली, और भी आपको कुछ नजर आ सकता है तो आप लिख सकते हैं, मैंने छांट कर यहां पर 2 दे दिए हैं। अगला है पंक्तियों से। तो नीचे स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं और स्तंभ 2 में उनके भावार्थ दिए गए हैं। रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। बिल्कुल कर देंगे जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है। तो ये कर देते हैं मिलान स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से। तो स्तंभ 1 में क्या है? कॉलम 1 में पहला क्या है? भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पटायो। नंबर 4 से मिला दो। सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुबन भेज दिया जाता है। दूसरा है चार पहर वंशीवट भटको सांझ परे घर आयो। नंबर 2 को नंबर 5 से मिला दो। चार पहर वंशीवट में भटकने के बाद सांझ होने पर मैं घर आया। इस प्रकार से आप मिला दीजिए। अगला है नंबर 3, मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विद पायो। तो नंबर 3 को किससे मिलाएंगे? नंबर 1 से मिला देंगे। मैं छोटा बालक हूं, मेरी बाहें छोटी हैं, मैं छींके तक कैसे पहुंच सकता हूं। नंबर 4 है ग्वाल बाल सब पैर बैर परत हैं बरबस मुख लपटायो। ठीक है। तो नंबर 4 को किससे मिलाएंगे? नंबर 6 से मिला देंगे। ये सब सखा मुझसे बैर रखते हैं, मुझसे ईर्ष्या रखते हैं, इन्होंने मक्खन बलपूर्वक हठपूर्वक मेरे मुख पर लिपटा दिया मुझे फंसाने के लिए। नंबर 5 क्या है? तू माता मन की अति भोरी इनके कहे पति आयो। तो नंबर 5 को नंबर 3 से मिला दो। मां तू मन की बड़ी भोली भाली है, इनकी बातों में आ गई। नंबर 6 जिए तेरे कुछ भेद उपजही जानी परायो जायो। नंबर 6 को नंबर 2 से मिला दो। तेरे हृदय में अवश्य ही कोई भेद उत्पन्न हो गया है
जो मुझे पराया समझ लिया है। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला बिंदु प्यारे बच्चों, आपकी बात। अब आपने देखते हैं भाई आपने क्या समझा इससे, आपकी बात। तो आपकी बात में क्या कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो। यहां पर श्री कृष्ण अपनी मां के सामने सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने माखन बिल्कुल नहीं खाया। कभी कभी हमें दूसरों के सामने सिद्ध करना पड़ जाता है कि यह कार्य हमने नहीं किया। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ होगा आपके साथ, क्लास में तो होता ही रहती है, इस प्रकार की घटनाएं क्लास में घटती रहती हैं। ठीक है जी। कब हुआ है, किसके सामने हुआ है, आपने अपनी बात सिद्ध करने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं, उस घटना के बारे में आपको लिखना है। ठीक है मेरे बच्चों। तो आपको वैसे तो ये प्रश्न का उत्तर जो है स्वयं देना है, लेकिन मैंने भी देने की कोशिश की है यहां पर उत्तर, तो आप देख सकते हैं। हाँ, जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जब हम सत्य कह रहे होते हैं, हम ठीक कह रहे होते हैं, तब भी लोग हम पर विश्वास नहीं कर पाते। और यदि ऐसे में साक्ष्य न हो, सबूत न हो, प्रमाण न हो, तो अच्छा खासा सच भी झूठ की शंका के नीचे दबकर दम तोड़ देता है। इसके लिए काफी हद तक दोषी हम सभी हैं, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी आदत के कारण झूठ का सहारा लेते हैं, इसलिए लोग जो है हम पर विश्वास नहीं करते। मैं रोज की तरह एक दिन उस दिन भी समय पर विद्यालय जाने के लिए घर से निकला। मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा थी, तो इस प्रकार से मैंने एक घटना यहां पर लिखी है। मैं इसको पूरी पढ़ करके नहीं सुना रहा हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो। आप अपने जीवन से संदर्भित कोई भी घटना इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप इसको पढ़ लीजिए और इससे रिलेटेड अपनी कोई जीवन से संदर्भित घटना स्वयं जो है याद करके लिखिए। अगला बिंदु है घर की वस्तु। तो यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको बहुत सारी चीजों के जो पिक्चर्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विद पायो। तो छीका घर की एक ऐसी वस्तु है जिसे सैकड़ों वर्षों से भारत में उपयोग में लाया जाता है। इसके बारे में आप बात कर सकते हैं अपने दादा दादी, अपने नाना नानी से। ठीक है, नीचे कुछ और घरेलू वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, जो डोमेस्टिक जो चीजें हैं उनके कुछ पिक्चर्स यहाँ पर दे रखी हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं, किन नामों से पुकारते हैं, चित्रों के नीचे आपको उनके नाम लिखने हैं। यदि किसी चित्र को पहचानने में कठिनाई आ रही है तो आप अपने परिजनों की, अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपकी हेल्प करने की कोशिश की है। तो इसमें जो पहली वस्तु मुझे दिखाई दे रही है वो है घड़ा, इसको कुंभ भी कहते हैं। अगला है स्त्री, यानी कि प्रेस, जो कपड़ों पर हम स्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं वो। अगला है चौकी, बैठने की, इसको पीढ़ा भी कहते हैं, पीढ़ी भी कहते हैं, चौकी भी कहते हैं, पटड़ी भी कह देते हैं कई जगह। सिलाई मशीन है, चारपाई है। और अगला इसमें एक मुझे दिखाई दे रहा है बर्तन, जिसको मर्तबान कहते हैं, मूर्तबान कहते हैं, जिसमें अचार आदि डाल करके रखते हैं। अगला है सूप, जिसको हम छाछ भी कहते हैं, जिसमें गेहूं धान आदि बरसाने का काम किया जाता है। अगला है जांता। और अगला है सील, यानी कि पत्थर, सिलबट्टा जिसको कहते हैं। ठीक है, जिस पर चटनी वगैरह पीसने का काम करते हैं। अगला है मथानी, जिसमें दूध बिलोने का काम करते हैं। पंखा यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, छलनी आपको नजर आ रही होगी, डलिया है, ओखली है और बिलौनी है। बिलौनी किसको कहते हैं? बिलौनी दूध बिलोने वाले बर्तन को कहते हैं। तो अब आप जानते ही हैं प्यारे बच्चों, क्या जानते हैं कि श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था। दूध से दही, मक्खन बनाया जाता है, तो इसका एक पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो क्या आपको इस बात का पता है कि मक्खन या देसी घी जो है किस प्रकार से बनाया जाता है? एक पूरे डायग्राम के द्वारा, इस चित्र में जो डायग्राम है उसके द्वारा पूरा आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था, दूध से दही मक्खन बनाया जाता था और मक्खन से घी बनाया जाता था। नीचे दूध से घी बनाने का पूरा प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया से संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं। अपने परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, सदस्य हैं, शिक्षक हैं, इंटरनेट आदि की सहायता से दूध से घी बनाने की प्रक्रिया लिखिए। तो ठीक है, लिख देंगे। तो किस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे? दूध से घी बनाने की प्रक्रिया।
एक चित्रात्मक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है, लेकिन वो प्रक्रिया क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले दूध से घी बनाने की प्रक्रिया के तहत क्या काम होता है भाई, गाय जो है वो घास खाती है, क्योंकि भूखी गाय तो दूध देगी नहीं। ठीक है। दूसरा, जब घास खा करके उसका पेट भर जाता है तो फिर जो ग्वाला है वो दूध को निकालता है, उसको दूध को दूहना कहते हैं। फिर दूध को आग पर पकाया जाता है, क्योंकि दूध को आग पर नहीं पकाएंगे तो उसमें कुछ बहुत ही बारीक बैक्टीरिया होते हैं, जिससे कुछ समय के बाद दूध खराब हो जाएगा। फिर उस दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, दही जमाते हैं। ठीक है, दही जमा करके छोड़ देते हैं पूरी रात। फिर सुबह उसमें वो बिलोनी में डालते हैं। एक बड़ा बर्तन होता है गांव में, घरों में, उसको बिलोनी बोलते हैं। उसमें डाल करके उसको मथा जाता है रई से और मथानी से, और फिर मक्खन निकाला जाता है। जब मक्खन निकालते हैं तो छाछ बच जाती है। अब फिर जो मक्खन आपको मिल गया है उस मक्खन को फिर से आग में पकाते हैं, और उसमें से जो अशुद्धि होती है उसको दूर कर देते हैं और शुद्ध घी छान करके रख लेते हैं। ये शुद्ध घी बनाने की पूरी प्रक्रिया है जो हमने आपको समझा दी है। ठीक है जी। अगला बिंदु है समय का माप। समय को कैसे मापते हैं। चार पहर वंशी वट भटको सांझ परे घर आयो। पहर और सांझ शब्दों का प्रयोग समय बिताने के लिए किया जाता है। समय बताने के लिए, समय के बारे में समझाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। समय बताने के लिए और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अपने समूह में चर्चा करके और क्लास में अपनी कक्षा में साझा कीजिए। इसके संकेत यहां दे रखे हैं। कल, ऋतु, वर्ष, अब, पखवाड़ा, दशक, वेला, अवधि आदि ये सब समय सूचक शब्द हैं जो समय के बारे में बतलाते हैं। आगे देख लेते हैं भाई, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। एक दिन रात के 24 घंटों को 8 पहर में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। दिन के 4 पहर यानी कि पूर्वाहन जो दोपहर होती है उससे पहले का जो समय होता है उसको पूर्वाहन कहते हैं। बीच वाले जो समय होता है उसको मध्याहन कहते हैं, और बाद वाला जो समय होता है उसको अपराहन कहते हैं। और सायकाल को तो आपको पता ही है सायकाल कहते हैं। अब रात के भी 4 पहर होते हैं। ये दिन के 4 पहर बताए हमने, और रात के भी 4 पहर यहां बता दिए हैं। रात का जो प्रथम पहर होता है उसको प्रदोष कहते हैं, दूसरे पहर को निशित कहते हैं, तीसरे पहर को त्रियामा कहते हैं, और चौथे पहर को उषा काल कहते हैं। ये प्रत्येक पहर 3-3 घंटे का होता है। 8 पहर होते हैं, 24 घंटे का दिन और रात बनता है। ठीक है जी। कल, अब कल जो है वो आने वाला कल भी होता है और बीता हुआ कल भी होता है। ऋतु, ऋतु का तो आपको पता ही है, विभिन्न जो ऋतुएं होती है, मौसम होता है, उनको ऋतुएं कहते हैं। वर्ष में 365 दिन होता है। पखवाड़ा 15 दिन का होता है। दशक 10 दिन का होता है। वेला समय को कहते हैं, और अवधि समय सीमा को कहते हैं, टाइम लिमिट को कहते हैं। तो श्री कृष्ण के अनुसार वे कितने घंटे गाय चराते थे, तो वो हमने आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि श्री कृष्ण के अनुसार वे 4 पहर तक गाय चराते थे। कहने का मतलब क्या है कि वो पूरे 12 घंटे गाय चराते थे। ठीक है जी। हाँ, हम तो यहाँ पर स्कूल में ही 6 घंटे पढ़ करके ही थक जाते हैं। ठीक है, और वो जो है 12 घंटे तक तो गाय चराते थे, बाकी का समय दूसरे काम करते होंगे। अब मान लीजिए वे शाम को 6 बजे गाय चरा कर लौटे, वे सुबह कितने बजे गाय चराने के लिए घर से निकले होंगे, तो सीधी सी बात है वो शाम को जो है 6 बजे गाय चरा करके लौटे तो सुबह भी 6 बजे गाय चराने के लिए घर से चले होंगे। तीसरा अगला भाग है इसमें, दोपहर का अर्थ। दोपहर का सीधा सीधा अर्थ है दो प्लस पहर, दो शब्दों से बना है। दो माने दो और पहर माने पहर। ठीक है, तो दोपहर का समय, जब दूसरे पहर की समाप्ति होती है और तीसरे पहर का प्रारंभ होता है, यह लगभग 12 बजे के आसपास का समय होता है, जब सूर्य बिल्कुल सिर पर आ जाता है, तो बताइए दिन के पहले पहर का प्रारंभ लगभग कितने बजे हुआ होगा, तो 6 बजे हुआ होगा जी, सीधी सी बात है। ठीक है। हाँ, हम सब विशेष हैं, बिल्कुल आप यू आर स्पेशल। तो हम सब विशेष हैं। महाकवि सूरदास दृष्टिबाधित थे। दृष्टिबाधित मतलब वो बचपन से ही अंधे थे। उनके उनकी जो विशेष क्षमता थी, उनकी कल्पना शक्ति। देखो उन्होंने कुछ देखा नहीं क्योंकि बचपन से ही अंधे हैं, जन्मांध हैं, फिर भी उनकी कल्पना शक्ति देखिए, और अपनी कल्पना शक्ति से ही वो कविता की रचना करते हैं।
तो कितनी स्पेशलिटी है उनके अंदर, कितनी विशेषता है, कितना महान गुण है। हम सभी में कुछ न कुछ ऐसे ही एक विशेषता होती है। हमें सबसे विशेष और सबसे भिन्न बनाती है वो विशेषता। नीचे दिए गए व्यक्तियों की क्षमताएं, विशेष क्षमताएं क्या हैं, विचार कीजिए और लिखिए। तो बताइए भाई, आपकी विशेष क्षमता क्या है? आपके किसी परिजन की किसी विशेष जो घर का जो सदस्य है उसकी क्या विशेषता आप लिख सकते हैं। आप अपने शिक्षक की विशेषता के बारे में लिख सकते हैं। ठीक, आप अपने मित्र की विशेषता के बारे में लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका प्रश्न है। मैंने यहाँ पर जो है आपकी कुछ विशेषताएं बता भी दी हैं अपने बारे में। आप भी जो है इसी प्रकार से इसको देख करके, कल्पना करके, या जो सच्चाई है तो खुद ही आपको लिखना पड़ेगा। इसमें कोई दूसरा आपकी क्या हेल्प कर सकता है? आपको ही पता है आपकी विशेषताएं क्या है। आप अपने शिक्षकों के बारे में बता सकते हैं उनकी विशेषताएं क्या है। आप अपने परिवारजनों के बारे में बता सकते हैं कि उनकी विशेषताएं क्या है। ठीक है। अगला इसमें जो प्रश्न है, एक विशेष क्षमता ऐसी भी है जो हम सबके पास होती है। वह क्षमता है सबकी सहायता करना, सबके भले के लिए सोचना। तो बताइए, इस क्षमता का उपयोग करके आप इनकी सहायता कैसे करेंगे? यहां पर दे रखा है, इनकी सहायता कैसे करेंगे। एक सहपाठी पढ़ना जानता है और उसे एक पाठ समझ में नहीं आ रहा। वो पढ़ना चाहता है लेकिन वो पाठ समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? बता सकते हैं। मेरा एक सहपाठी पढ़ना जानता है, उसे एक पाठ समझ में नहीं आ रहा। मेरे परिवार से मुझे एक दूसरे की सहायता करने के संस्कार मिले हैं, इसलिए उस पाठ को पहले मैं 2 बार खुद पढ़ूंगा ताकि अपने उस सहपाठी को भली भांति उसे समझा सकूं। उसके पश्चात मैं उसे अपने सहपाठी को अच्छी प्रकार से समझाऊंगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दूसरा इसमें बिंदु दे रखा है कि एक सहपाठी को पढ़ना अच्छा लगता है और वह देख नहीं सकता। कहने का मतलब क्या है कि वो अंधा है। तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे भाई? तो वो भी यहां पर हमने लिखने की कोशिश की है। क्या लिखेंगे बता देते हैं। क्या लिखेंगे देखिए, पढ़िए। एक सहपाठी को पढ़ना अच्छा लगता है, वह देख नहीं सकता। अपने उस सहपाठी को पढ़ने में मैं मदद करूंगा, उसे पढ़ करके सुनाऊंगा। और उसके लिए ब्रेल लिपि होती है, आपको पता होगा। जो अंधे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए एक प्रकार की, विशेष प्रकार की एक लिपि होती है जिसको ब्रेल लिपि कहते हैं। तो आप उसकी सहायता से अपने अपने उस साथी की मदद कर सकते हैं। अगला बिंदु इसमें क्या है भाई? एक सहपाठी बहुत जल्दी जल्दी बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है। अब जो जल्दी जल्दी बोलेगा तो उसका बोला हुआ दूसरों की समझ में आएगा नहीं, तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? तो एक सहपाठी बहुत जल्दी जल्दी बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है। इसके लिए हमें भरसक प्रयत्न करना होगा। उसे हम धीरे धीरे बोलने का अभ्यास करवाकर कक्षा में भाषण को बोलने की उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, अभ्यास करवाएंगे। बार बार का अभ्यास उसे सफल बनाएगा और उसमें आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना बढ़ेगी और वह जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। एक सहपाठी बहुत अटक अटक कर बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है, तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? कर देंगे भाई, उसकी भी सहायता कर देंगे। बस मन में सहायता करने का भाव होना चाहिए। तो एक सहपाठी अटक अटक कर बोलता है, अटक अटक कर बोलता है, उसे भाषण देना है। तो एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। उसे एक ही वाक्य बार बार बोलने का अत्यधिक अभ्यास करवाया जाएगा ताकि उसकी यह कमी दूर हो जाए और वह भाषण देने में सफल हो जाए। अगला बिंदु है, एक सहपाठी को चलने में कठिनाई है और वह सबके साथ दौड़ना चाहता है। आप बताइए, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? तो देखिए, एक अन्य सहपाठी को चलने में कठिनाई है और वह सबके साथ दौड़ना चाहता है। ऐसे सहपाठी को दौड़ने में कठिनाई तो होगी ही, बहुत ज्यादा होगी, किंतु बार बार के अभ्यास से उसमें कुछ न कुछ सुधार जरूर आएगा। उसमें कम से कम आत्मविश्वास तो आ ही जाएगा। हो सकता है वो रेस न जीत पाए लेकिन वो दौड़ेगा जरूर, पार्टिसिपेट जरूर करेगा। अगला बिंदु है, एक सहपाठी प्रतिदिन विद्यालय आता है और उसे सुनने में कठिनाई है, उसको सुनाई कम देता है। तो आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे? तो एक सहपाठी प्रतिदिन विद्यालय आता है और उसे सुनने में कठिनाई है। हम उसे सुनने का उपकरण खरीद कर दे सकते हैं
या शिक्षक दूर खड़ा है तो उसकी बात उसको सुनाई नहीं दे रही, हम पास में बैठ करके उसको समझा सकते हैं। जो हमारा खाली जो पीरियड होता है उसमें हम वो पाठ उस बच्चे को समझा सकते हैं, कान के पास बोल करके उसको समझा सकते हैं। अगला बिंदु है जी इसमें खोजबीन। तो सूरदास जी द्वारा रचित बहुत सारी रचनाएं हैं, उनको खोज करके आपको पढ़ना है। तो बहुत सारी रचनाएं हैं, यहां पर दे रखा है कि भक्ति काल के महान कवि सूरदास जी के नाम से सामान्यतः 5 प्रमुख ग्रंथ जो है उपलब्ध हैं, जैसे सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्यालो, ये 5 ग्रंथ उपलब्ध हैं। इनमें से अंतिम 2 जो ग्रंथ हैं, नल दमयंती और ब्यालो, ये अप्राप्य माने जाते हैं, प्राप्त नहीं, अभी तक मिले नहीं है। और भी बहुत सारे ग्रंथों का उल्लेख है। नगर प्राचीरिणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों की विवरण तालिका में सूरदास के कुल 16 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। और इनमें ऊपर बताए गए 5 ग्रंथों के अतिरिक्त और भी बहुत सारी उनकी रचनाएं मिलती हैं, जैसे दशम स्कंद, टीका, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, सूर सागर सार, प्राण प्यारी आदि बहुत सारे ग्रंथ उनके इस प्रकार से मिलते हैं। आप खोजबीन करके इसके बारे में अपने शिक्षकों से जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही आसान हिंदी कंटेंट को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस पाठ से क्या सीखा। क्या कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि आप सच बोल रहे हैं लेकिन किसी ने आप पर विश्वास नहीं किया? कमेंट में हमको जरूर बताना। प्यारे विद्यार्थी, याद रखिए, सच्चाई और भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत